क्या आप जानते हैं कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? मोटिवेशन, टैलेंट या फिर लक? इसका सही जवाब है डिसिप्लिन। जितने मर्जी आप टैलेंटेड हो, अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मोटिवेशन आपको सिर्फ स्टार्ट करने में मदद देती है, शुरू करने में मदद देती है। आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको की ज़रूरत होती है, उसके बाद की का रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही डिसिप्लिन काम करता है। और हम बात डिसिप्लिन की कर रहे हों और डेविड गोगन की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन था डेविड गोगन? द मैन हु रिफ्यूज़ टू क्विट। ऐसा आदमी जिसने हार मानने से इनकार कर लिया। डेविड गोगन बचपन में, उसका बचपन इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था। स्कूल में बच्चे उसको तंग करते थे, जब घर आता तो उसका फादर उसको मारता था, अब्यूज़ करता था। बड़ा हुआ तो उसको जॉब नहीं मिल रही थी। काले रंग का एक मोटा सा इंसान था जो जहाँ पे भी जाता था लोग उसकी तरफ देख के हंसते थे। एक दिन वो टीवी पे बैठा बैठा अमेरिकन आर्मी की एक ट्रेनिंग के बारे में देखता है जिसको कहते हैं नेवी सील। ये क्या होती है? ये इतनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है कि इसमें 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग पास आउट होते हैं, अदरवाइज़ बाकी सारे के सारे बीच में छोड़ देते हैं। ये कहता है कि मुझे ये ट्रेनिंग करनी है, तो लोग उसकी तरफ देखते हंसते हैं, कहते हैं यार तू 300 पाउंड का आदमी है, तू कैसे इसको करेगा? तू दमे का मरीज़ है, तू भाग नहीं पाएगा, तो तू कैसे इसको करेगा? वो कहता है कि मैं ये करूँगा। डेविड गोगन 45 केजी तक वेट लॉस करता है 3 मंथ के अंदर अंदर, और फिर वो ये टेस्ट देता है और इसको वो अचीव कर लेता है। ये टेस्ट पास आउट करने के बाद वो रुकता नहीं है, 60 से ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन रेस भागता है। उनमें से एक रेस डेथ वैली के अंदर भी होती है 50 डिग्री सेल्सियस पे 135 माइल की। 135 माइल 50 डिग्री सेल्सियस में कोई आम इंसान चलने के बारे में भी नहीं सोच सकता, और ये रनिंग करके उसको क्रॉस करता है। उसके बाद 4030 पुलअप्स मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है जिसको आज तक तकरीबन कोई नहीं तोड़ पाया। ये है डेविड गोगन। जब डेविड गोगन की हम ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है, ना तो वो टैलेंटेड था, ना उसके पास पैसा था, ना सरमाया था, कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी डिसिप्लिन। आज की वीडियो में हम डेविड गोगन्स के 6 प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे कि डेविड गोगन्स ने कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को अचीव किया। आज की वीडियो में हम डेविड गोगन्स के उन 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। डेविड गोगन्स का पहला रूल था 40% रूल। 40% रूल क्या होता है? डेविड गोगन कहता है कि जब हम हार मान लेते हैं, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है, कहता है कि नहीं तो थक गया है, तो उस वक्त हमने सिर्फ अपने 40% को यूज़ किया होता है, 60% स्टिल बाकी होता है। और इसकी प्राइम एग्जांपल क्या है कि जब मैंने नया जिम स्टार्ट किया था तो मैं थोड़ा से 2 या 3-4 एप्स लगा के रुक जाता था। फिर मैंने यूट्यूब पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, बाकी पूरी दुनिया बना रही है तो मेरी क्यों नहीं बन रही। तो मैंने वहाँ पे फिगर आउट किया कि मैं फेलियर तक ट्रेन ही नहीं करता। जब मुझे हल्की सी पेन होना स्टार्ट होती है तो मैं छोड़ देता था। ये जब आपको पेन होना स्टार्ट होती है उसके बाद असल गेम स्टार्ट होती है बॉस। आपका दिमाग कहता है बस 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 कर दे, तो थक गया। एनर्जी को सेव करने की कोशिश करता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वह सर्वाइवल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो हमारा दिमाग जब 40% हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में वो हमें ऐसे सिग्नल्स देता है कि भाई तू थक गया है, बस कर दे। बट वहीं से एक्चुअल गेम स्टार्ट होती है। अब जितने भी बॉडी बिल्डर को सुनोगे वो क्या कहते हैं कि फेलियर तक ट्रेन करो। फेलियर तक ट्रेन करने का मतलब ये होता है कि जब आप आखिरी वाला रैप लगाओ तो आपका रैप कंप्लीट भी ना हो पाए। इस लेवल पे जाकर ट्रेन करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। इसके बाद इसका दूसरा प्रिंसिपल है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर क्या होता है कि आपको मिरर के सामने खड़े होना है और अपने आप से बातें करनी है। जिम में एक तकरीबन 60-70 प्लस एक आदमी आता है, उसकी मेरी और उसकी जो टाइमिंग है ऑलमोस्ट सेम है जिम में जाने की। तो जब मैं सुबह जिम में जाके जब मैं हैंड वॉश करने के लिए जा रहा होता हूँ रेस्ट रूम में, तो वहाँ पे वो शीशे के सामने खड़ा होकर शर्ट उतार के मुस्कुरा रहा होता है। मैंने उससे कभी पूछा नहीं कि आप क्यों मुस्कुराते हो, बट जब मैंने ये वाला रूल पढ़ा तो मुझे वो उसकी बात याद आई कि वो क्यों मुस्कुरा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बहुत जो लड़के 25 साल की उम्र में अचीव नहीं कर पाते तो 60 साल की उम्र में कर रहा है। वो अपने आप को देख के मुस्कुरा रहा होता है। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, कि आप शीशे के सामने खड़े हो के अपने आप से बात करते हो। कहते हैं भाई अगर तू मोटा है तो अपने आप से कहिए कि भाई तू मोटा है। जैसे डेविड गोगन्स करता था, जब उसने शर्ट उतार के शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसने बोला बॉस तू मोटा है, तू काला है, तू मोटा है, तू आलसी है, तू लेज़ी है, तुझे अपने आप को बदलना है। और वो अपने आप को बदलता है। आज मैं और आप डेविड गोगन्स की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस रूल की वजह से, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसके बाद उसका तीसरा रूल है द कुकी जार। इसमें वो कहता है कि अपनी जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, एक शीशे का जार लीजिए,
पर्ची पर लिखिए और उसके अंदर डाल दीजिए। जब आप कभी ज़िंदगी में डिमोटिवेट हों, उसमें से एक पर्ची निकालिए और उसको पढ़िए। उसमें आपकी अचीवमेंट्स होंगी। जब अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को आप पढ़ोगे तो आपकी के दिमाग से एक केमिकल रिलीज़ होगा जिसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन आपको खुशी देने वाला केमिकल है। जैसे ही डोपामीन रिलीज होता है तो आप में वापस से मोटिवेशन आ जाती है, वापस से आप उसी ट्रैक पर चले जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो जो कुकीज़ जार जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आपकी वो सारी की सारी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो छोटी अचीवमेंट है उसमें लिखो कि पिछले साल मैंने एक फ़ोन बाई किया, पिछले साल मैंने कंटिन्यूसली 1 साल तक जिम की, पिछले साल मैंने रिलेशनशिप अच्छे थे, पिछले साल मैंने इतने दोस्त बने। हर चीज़ उसके अंदर लिखो, छोटी से छोटी चीज़ उसके अंदर लिखो। और जब आप उसको रीड करोगे ना तो आपका जो डीमोटिवेशन लेवल है वो एकदम पीक पे आ जाएगा, वो मोटिवेशन में बदल जाएगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 4, टेकिंग सोल। इस रूल में वो कहता है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, वो कहता है कि जो लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, आपको नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, आपने उनको कैसे जवाब देना है। आपने खामोश रहना है, आपने उनकी बातों को सुनना है, नोट डाउन कर लेना है, बट खामोश रहना है। अगर वो कहते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा तो तूने उनको करके दिखाना है। जब मैं 100 kg का था तो मेरा एक कोलीग है, मैंने ऐसे ही ऑफिस में बैठे बोला कि मैं यार जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे बॉडी बनानी है। उसने बोला यार शक्ल देखिए, ऐसा तो कभी कर सकता है। तो मुझे उसकी बात हिट कर गई और 1 साल के अंदर मैं 100 kg से 80 kg पर आया और अभी मैं आपके सामने हूँ। मैं 100 kg का था और अभी मैं आपके सामने हूँ। जब आपको लोग बातें कर रहे होते हैं ना तो आपको उनको जवाब नहीं देना होता। आप बोलोगे, लड़ाई होगी, फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बात को सुनना है और रिएक्ट करना है अपने एक्शन से, क्योंकि एक्शंस जो हैं वो आपके वर्ड से ज़्यादा लाउड होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने एक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल किसी की बातें सुन के आपने किसी को जवाब देना है कि भाई तू कहता था ना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कर लिया। बट बेसिकली आपको लोगों के लिए नहीं करना होता, अपने आप के लिए करना होता है। बट जब आप कर लेते हैं तो आपको फिर कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये डिसिप्लिन में बदल जाएगा। फिर आप चाहो ना चाहो, दिल करे ना करे, मोटिवेशन हो ना हो, आप उस काम को कंटिन्यूसली करते रहते हो। इसको कहते हैं टेकिंग सोल। इसके बाद रूल नंबर 5 है कैलेस द माइंड। वो कहता है कि जिस तरह मेहनत करने से आपके हाथों पर छाले पड़ जाते हैं, इसी तरह अगर आप बार बार तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं तो एक दिन आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज ही नहीं होती। आप इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद में इसका रूल नंबर 6 आता है सफरिंग इज इक्वल टू ग्रोथ। वो कहता है कि जिस तरह आप जिम जाते हैं, आपको तकलीफ़ होती है, पेन होती है, उसके बाद आपकी बॉडी चेंज होती है। इसी तरह जब आप तकलीफ़ें बार बार तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं तो वो आपकी बेसिकली ग्रोथ बढ़ा रही होती हैं। जब मैंने नया जिम जाना स्टार्ट किया था तो मैं तकरीबन 3 अटैम्प्ट्स पहले कर चुका था। जिम जाता था, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद मैं छोड़ देता था, मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं होती थी। बट जब मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे जिम लाजमी जाना है, 100 kg का हो गया, मेडिकल इश्यूज़ होने लगे हैं, तो मुझे जिम जाना है। पेन खली वाली आप ऑटोमेटिकली ठीक होती रहेगी। बट फिर जब मैं जिम जाना स्टार्ट कर दिया तो वो पेन जो है वो मज़े में बदल गई। पेन ऐसा नहीं कि आज नहीं होती, पेन आज भी होती है। अगर बाइसेप की एक्सरसाइज लगाइए तो 3 दिन तकरीबन 24 to 48 आवर्स तक पेन होती है, उसके बाद में फिर ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। चेस्ट लगाइए तो उसका भी यही है, बैक लगाइए तो उसका भी है। बट अब उस पेन से मज़ा आने लगे। अगर वो पेन ना हो तो रात को नींद नहीं आती है, मज़ा नहीं आता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन सा है। एक आदत बन गई है। इसका ये है पावर डिसिप्लिन की, कि फिर आप फिर जानबूझ के काम नहीं करते। मतलब अपने आप को आप एक्सक्यूज़ दे ही नहीं पाते हो कि मुझे से ये काम होगा नहीं होगा, छोड़ दे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नहीं, आपका दिमाग कह रहा होता है कि भाई उठ कर, ख़त्म कर और मुझे जो है ना थोड़ा शांत कर दे, क्योंकि तब तक ये दिमाग आपका शांत नहीं होता जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर लेते। और जब आपकी ये हैबिट बन जाती है तो फिर आप चाहोगे भी ना इसको छोड़ना तो तब भी आप नहीं छोड़ पाओगे। इसको डिसिप्लिन कहते हैं, जो कि हमने डेविड गोगन से सीखा कि अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो दुनिया की हर चीज़ को आप अचीव कर सकते हो। हमें मोटिवेशन की नहीं बल्कि डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लोग अक्सर नया साल आने का इंतज़ार करते हैं कि नया साल आएगा तो फिर मैं ये काम स्टार्ट कर दूंगा, नया साल आएगा तो मैं वो काम स्टार्ट करूँ। नया साल कभी भी नहीं आता। जब भी ये वीडियो आपके सामने से गुजरेगी वही आपका नया साल है। आपको उसी टाइम पर डिसाइड करना है और अपना आप को चेंज करना है। अगर